हाथ नहीं है हो सकता। मुख्यमंत्री जी ऐसा करेंगे पर्टिकुलर किसी का हेडक्वार्टर, लेकिन हेडक्वार्टर के बड़े पदाधिकारी की भूमिका भारत तिवारी जी के इनकाउंटर में है, उसकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के द्वारा सरकार किसका नाम लेते रहते हैं, क्या नाम 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया, जो पूरे की भी गिरफ्तारी हुई उस पर। इतने लोग मर गए, 700 बच्चे जेल में हैं, तब तो इसको पता नहीं। ये कलंक है, कलंक। यदि प्रशांत किशोर नागनाथ है तो विपक्ष का, जब तक हम जिंदा है दिक्कत ना हो हमको तुरंत खबर करिए। स्कूल में व्यवस्था सर, मैं डीएम साहब से हम बात करते हैं और हम आप लोग से भी आग्रह करेंगे, भैया भारत तिवारी की जो विचारधारा है उसको लेके लड़िए और उसकी मदद करिए। सिर्फ भारत तिवारी के परिजनों के द्वारा बड़ा आरोप प्रशांत किशोर पर आप देखने रहे कि फोन तक नहीं उठाता प्रशांत किशोर। गया ही लोग बुलाया इन लोग को लॉयर के लिए और जबरदस्ती डाल दिया और प्रचार के लिए दबाव डाल रहा था, आइए मैं मदद का आपको मुंह मांगा पैसा दूंगा। आप हम तो नहीं बोले ही बात। पप्पू जी, उस वीडियो को अब बीजेपी भी भुना रही है, उसको ट्रोल करके कि प्रशांत किशोर पे निशाना साध रही है और ट्रोल कर रही है। भैया भारत तिवारी को राजनीतिकरण करना, इसीलिए तो उनके माँ बाप को मनोज तिवारी जी ने बेच दिया। न्याय करना होता सम्राट चौधरी जी जब चाहेंगे न्याय कर सकते हैं। मैंने इमोशनली ब्लैकमेल, ये क्या है भैया? 48 घंटे के अंदर बोले हैं ना सम्राट भाई, हम उम्मीद करते हैं सम्राट जी आप 48 घंटे के अंदर सभी को आप FIR लॉन्च करके जेल भेजें और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दें। कई लोगों का आरोप है कि भारत तिवारी की इनकाउंटर, कथित इनकाउंटर जो है उसमें मुख्यमंत्री का यहाँ है। अच्छा एक बात बताइए, मैं ऐसा तो नहीं मानूंगा बहुत बात, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा मुख्यमंत्री जी का हाथ नहीं है हो सकता। मुख्यमंत्री जी ऐसा करेंगे पर्टिकुलर किसी का हेडक्वार्टर, लेकिन हेडक्वार्टर के बड़े पदाधिकारी की भूमिका भारत तिवारी जी के इनकाउंटर में है, उसकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के द्वारा सरकार किसका नाम लेते रहते हैं, क्या नाम 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया, जो पूरे की भी गिरफ्तारी हुई उस पर। इतने लोग मर गए, 700 बच्चे जेल में हैं, तब तो इसको पता नहीं। ये कलंक है, कलंक। यदि प्रशांत किशोर नागनाथ है तो विपक्ष का ये सांपनाथ। ये लंदन में थे ना, 24 तक हाउस, 1 महीना छात्र लाठी गोली खाया, ये मौज मस्ती कर रहे थे। किसका नाम लेते? चलिए आपके परिवार में कम से कम इतना मदद हो जाए ताकि आप रोजगार कर पाए। यहाँ के एक्स MP एक्स मिनिस्टर आए, लंबी लंबी बात उस दिन पर। मेरी बात माँ जी सुन लीजिए न, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए, 2 ही बात होगी माँ जी, या तो सुरसुर और मुरमुर नहीं होता, चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं होता। जो जुल्मी है उससे आप अपेक्षा करिए ना। जो मेरे बच्चों को मारा, हमारे बच्चों को किसने मारा, और उससे हम किस तरह की अपेक्षा करें। और यदि अपेक्षा करना है तो उसको न्याय कर देना चाहिए। एक माँ को, एक बच्चे को। यहाँ के बड़े मिनिस्टर आए, बड़ी बड़ी बात करके चले, बड़ा तामझाम से। एक आदमी, आपको तो बांकीपुर चुनाव नहीं होता और ये बड़ी आंदोलन नहीं होती तो आपको इस दहलीज पर कोई नहीं आता। सब राजनीति करती, पूरा देश आपके बच्चे को लेकर के। आज आपको, हम ग्वालियर गए, हमसे पूछा लोगों ने ग्वालियर में, हम कानपुर गए, हमसे लोगों ने कानपुर में पूछा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हम मंदिर चोरी के मामले में, पूछ रहा था लोग भरत तिवारी जी के बारे में। हम ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भरत तिवारी जी के सनत, इस पर राम अयोध्या के बारे में हमसे बात कर रहे थे लोग भरत तिवारी जी के बारे में। तो आप सोचिए कि उस बच्चे को लेकर के क्या लोगों में एक मैसेज है। क्या हुआ, क्या हुआ? परसों रात एटेंडम हमको फोटो आया,
अच्छी बात है आप सम्राट चौधरी जी से मिले, क्योंकि इस बीच में इस तरह की बातें कि बेटे को, छोटे भाई को केस में, छोटा भाई ने कौन सा गुनाह कर दिया था भाई, फिर इस पर केस क्या हुआ इस बच्चे पर? ने उनके भाई का सुन लिया, किस तरह ठगे महसूस किए, कौन नहीं आया, किसी ने, कोई सरकार ने आज तक मदद नहीं की, न न्याय मिला, उल्टे भाई को केस में डाल दिया गया। यह जीएनजी और यूथ एक महीना कहीं बड़ी क्रांति ना हुई होती, ये तानाशाह लोग नहीं डरते। बांकीपुर का चुनाव, बांकीपुर का चुनाव और ये भारत की नई ऐतिहासिक क्रांति, इनको डराया कि साजिश करके मनोज तिवारी के द्वारा इनको ले जाया गया। इसके पहले कौन मिनिस्टर नहीं आए? 1 सेकंड का काम है अमित भाई के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए 2 मिनट का। बरसा सिंह एडवोकेट खुद सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में लड़ रही है। हमने कहा मैं मदद करूंगा, उन्होंने मना कर दिया, नहीं लेंगे मदद, हम अकेला भरत तिवारी के लिए लड़ेंगे। हम ग्वालियर गए, हमसे भरत तिवारी के बारे में पूछ रहे लोग, हम कानपुर गए, लोग भरत तिवारी के बारे में पूछ रहे लोग, और न्याय के नाम पर कुछ नहीं, उल्टे डर पैदा किया जा रहा है घर में। 1-1 रुपये के लिए तरस गए। अभी जिस समाज के लिए और जिस गरीब के लिए भरत तिवारी शहीद हुए, मोहताज हो गए वो खाने के लिए, बाढ़ आ गया उसके घर में, प्रेग्नेंट है, नो कोई एम्बुलेंस नहीं, एक बच्चे को सांप काट दिया, कोई मदद नहीं, स्कूल में रख दीजिए। आज खाना इस परिवार के तरफ से जा रहा है। भरत तिवारी चले गए, खाना परिवार के तरफ से, बारे बार व्यवस्था करा दीजिए सर। इसीलिए हमने वादा किया था कि मैं बेटा हूं और मैं हर परिवार का बेटा हूं। सब छोड़ देगा पप्पू यादव इस जन्म में, इससे बेहतर है मरना, लेकिन किसी परिवार को नहीं छोड़ना। मैंने जो कहा था, मैं आज इकोनॉमिकल अपने परिवार को मदद करने हम आए थे ताकि इनको किसी तरह का कष्ट ना हो। नीट्स की बच्ची की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं आज तक। मैं उम्मीद करता हूं अमित भाई से और सम्राट चौधरी से कि आप डीएसपी, जिन लोगों ने मारा है, चाहे वो पटना से आए हुए लोग मारे हो, उसको न्याय करा दीजिए अविलंब, और एफआईआर लॉन्च करके उसको जेल भेजिए और 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करिए। कल से लोकसभा चलेगा। मैं आपको वादा करता हूं, बिहार का शहीद भरत तिवारी का मुद्दा पूरी दुनिया में गूंजेगा। हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है, न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा संकल्प है, मैं जब तक जिंदा हूं, इकोनॉमिकल इस परिवार को मैं कमजोर नहीं होने दूंगा। भरत तिवारी के सगे भाई के रूप में इस मां का ख्याल रखें। अभी जिसके लिए भरत तिवारी लड़ रहे थे, उस परिवार के लिए खाने के लिए मेरे तरफ से 40,000 रुपया मैं उनके पिताजी को, कहा है दीपक, तो वो कल जो दिए